बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के न तो किसी का विवाह होता है और न किसी का विवाह चलता है, लेकिन यही बृहस्पति विवाह में समस्या भी दे सकता है। कैसे? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह हो ही नहीं सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना और निभना यानी चलना दोनों चुनौती हो जाता है। बृहस्पति की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं, व्यक्ति के विवाह में दिक्कतें बढ़ा देती हैं। तो वैसे तो बृहस्पति विवाह में कृपा करते हैं, लेकिन बृहस्पति की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो अगर कुंडली में हैं तो विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। बृहस्पति की पहली स्थिति जिसकी वजह से विवाह होने में मुश्किल आती है, चलने में मुश्किल आती है, क्या है? बृहस्पति की पहली निगेटिव स्थिति है नीच का बृहस्पति। क्या होता है ये? अगर बृहस्पति कुंडली में मकर राशि में बैठा हो, जहां 10 नंबर लिखा है, अगर वहां बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में विलंब होता है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव भी आ जाता है और विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आती है। तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अपने असंतोष की वजह से लंबे समय तक विवाह नहीं करता, और जब विवाह करता है तो पति पत्नी के बीच में तालमेल को लेकर दिक्कतें आ जाती हैं, और इस तरह की विचित्र स्थिति नीच का बृहस्पति पैदा कर देता है। तो नीच का बृहस्पति वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। और पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में ये स्थिति हो तो इसका उपाय क्या है, ये भी बताएं। अगर आपकी कुंडली में नीच का बृहस्पति है, शादी होने नहीं दे रहा या शादी चलने नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान जरूर करिए और 5 मिनट ही सही सुबह उपासना जरूर करिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और अपनी तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला धारण करिए। एक हल्दी की गांठ पीले धागे में अपने गले में धारण करें। और अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का कोई भी रत्न बिल्कुल धारण ना करें। तो बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति, जो विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। बृहस्पति की दूसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा करती है?
दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल, अत्यधिक चंचल और अनकंट्रोल्ड बना देता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता और विवाह का समय बीतता चला जाता है। विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में ईमानदारी नहीं रहती। ऐसे लोग कभी कभी चरित्र के कमजोर होते हैं। पहले तो विवाह करना नहीं चाहते, बहुत लंबे समय तक बिना कारण के लटकाए रखते हैं, और जब विवाह करते हैं तो उनकी लॉयल्टी नहीं होती। इधर उधर की चक्करबाजियां उनकी जिंदगी में ज्यादा होती हैं। गुरु चांडाल योग के प्रभाव को कम कैसे किया जाए, निष्फल कैसे किया जाए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए, और ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल मत करिए। जितना तामसिक आहार लेंगे, जितना तामसिक व्यवहार होगा, ये योग उतना ही ज्यादा अशुभ होगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण कर लें। दाढ़ी और बाल ये बड़े न रखें। अगर आप गुरु चांडाल योग को काबू कर लेते हैं तो सही समय पर विवाह होगा, और विवाह के बावजूद आपके भटकने की गड़बड़ी नहीं होगी। आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। बृहस्पति की तीसरी नकारात्मक स्थिति जो पहले विवाह होने नहीं देती और होने के बाद मुश्किल पैदा करती है, वो कौन सी है? बृहस्पति की तीसरी नकारात्मक स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। बृहस्पति जिस भाव में रहता है उस भाव का नाश कर देता है, और सातवां खाना विवाह का खाना है। अगर बृहस्पति वहां बैठता है तो ये विवाह के लिए काफी खराब होता है। ऐसी स्थिति में विवाह होने में अत्यंत विलंब होता है, और कभी कभी विवाह हो ही नहीं पाता, और अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में अहंकार के कारण समस्या पैदा हो जाती है। सप्तम भाव में बैठकर बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा बना सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये विवाह के लिए बुरा होता है। और महिलाओं की कुंडली में सप्तम भाव का बृहस्पति ज्यादातर उनका विवाह नहीं होने देता, और अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठा है और मुश्किलें पैदा कर रहा है तो क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगने से बचिएगा। अपने माथे पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाइए। नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए।
भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिए, अन्यथा विवाह होना कठिन होगा। और अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति है तो एक ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।